ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली है 13 नवंबर 2020। मीठे बच्चे, यह भूल भुलाया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। इस भूल भुलाया का खेल में फंसेंगे नहीं अगर निश्चय बुद्धि होकर के रहेंगे तो। प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई से अक्षरिटी लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बैठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकता करके जाना ही है। बाप आया है सबको अपने साथ घर ले जाने। ये दूर देश के रहने वाला ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को वेद समझाते। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारते वह भी विचारों को पता नहीं। दुनिया लोग सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होंगे। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगे। अब चाहते एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो अब बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है। यह कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है। फिर अनेक धर्म को वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप समझाते ये खेल भूल भुलैया का है। इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाबा ने समझाया है। आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाए और पारस बुद्धि राजाए यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं काटू का जंगल। यह सारी दुनिया काटू का जंगल है। कहते बाबा फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है कलयुगी दुनिया। इनको आग लगनी है जरूर। भूम्बोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भूम्बोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया। सन्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम्ही से बैठूं वो सब कुछ हो रहा है। भगवान वाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान वाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती। यह भी नहीं करते, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है इसलिए हम ही पहले बाप के पास आए हैं। फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने। बच्चों की दिल होती अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा फिर पुराना हो जाता है। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे पर पुत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना। कलयुग में ही कहेंगे हमारा दादा परदादा का यह मकान है।
पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्तियां बाबा बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है। कोई भक्तों की स्टेम भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सत्युग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर बार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबर बार ही पास होंगे। जैसे कल्प पहले हुई है। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए। 84 जन्म में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सत्व प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सत्व प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती। तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है। उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टाइट हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते तमो सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते। बाप कहते मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते तुम्हें घर में तो चित्र रखे है ना। सारे विश्व में शांति कैसे। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़ी ही किसी की बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसीलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। उनका भी अर्थ है ना चोपड़ा रखते हैं। वह तो गणेश को कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा से ही जैसे आत्मा की ज्योति 21 जन्म के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। और बाप बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। पूछता है बाबा आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं भगवान वाच भी है ना। भगवान तो एक ही होता है। जरूर वह आकर शरीर लेता होगा तब भगवान वाच कहा जाता है। यह है किसी को पता नहीं तब नेति करते आए हैं। कहते भी हम परमपिता परमात्मा। वो कहते भी है वह परमपिता परमात्मा है। फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते। विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा है ना। तुम हो भी के प्रजापिता नाम तो होने से समझते नहीं है। प्रजापिता नाम न होने से कहते समझते नहीं। इतने ढेर बीके है तो जरूर प्रजापिता ही होगा। इसीलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे। प्रजापिता तो
हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई है, फिर सारा शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा कोई हम याद नहीं करते, ब्रह्मा को याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहाँ सुख ही सुख, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सत्युग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते वह है हट का बाप, उससे हट का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे डाडे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। वो कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्य में ज्ञान है न देवताओं में ज्ञान है मेरे में, जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। गायन है मन के जीते जीत, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते मन की शांति कैसी हो, बाप कहते आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। सन्यासी दृष्टांत देते और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्माओं का शांति धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सनाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए। वापिस थोड़ी ही आएंगे, परंतु मोह सताता है इंसानों को। वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। वहाँ पास विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदोषी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसीलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास हो चुके हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितनी प्यार से नैनों पर बैठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता। पुकारते भी सब है। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बैठाए, हिसाब किताब चुकता कराए, वापस ले जाते। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्या जाने। यह तो कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकता कर वापस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों में बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं है। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी वेद समझाता हूँ कि तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो और कोई ऐसा कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज 1 नंबर पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बाबा कहते अपना नया खाता अर्थात भविष्य के लिए नई खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। 2 नंबर, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकता करने हैं। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते दीपमाला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होते हैं, ऐसे 8 दीपकों के में लगन की अग्नि है। अगर एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपावली है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनाने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा स्लोगन है, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भूमबुर से सहज निकल जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं स्लोगन में आज, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का करो तो बीच भूमबुर से सहज निकल जाएंगे। ओम शांति।